हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बहु ऑटोमेशन लैब वंस अगेन। और आज के इस वीडियो में हम और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने जा रहे हैं, जिसमें हम आज टेस्ट करेंगे हाउ टू टेस्ट ऑल द यूआरएल्स इमेजेस फ्रॉम एनी वेब पेज विदाउट ओपनिंग एनी ब्राउजर। जैसे आपने देखा होगा, हेडलाइंस में ही पूरा मीनिंग छुपा हुआ है, जिसमें हम आज टेस्ट करेंगे हाउ टू टेस्ट यूआरएल्स, ओके, और इमेजेस फ्रॉम एनी वेब पेज विदाउट ओपनिंग ब्राउजर। दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट गाइस, और उसको हम आज प्रैक्टिकली देखेंगे। I'll show you the code how to do that with practical example. Okay. उससे पहले एक बार समझते हैं कि हमें why we need to test this URL images from any web page without opening browser or with the help of automation. Okay. Let's test the example of any one a website like Amazon.in. Okay. This is the one is e-commerce domain website. अगर हमें कोई टास्क है हमारे पास, अगर मैनुअल टेस्टिंग में अगर इसके हम एपेक्स देखें, तो हमें अगर ये वेब पेज के सारे यूआरएल्स जो है अ, उसको अगर हमें टेस्ट करना है मैनुअली, या फिर इस वेब पेज पे जितने भी इमेजेस है उसको अगर हमें मैनुअली टेस्ट करना है, तो इट विल टेक मोर टाइम एंड मोर मैनुअल एफर्ट्स। लाइक अगर हम इसको ओपन करेंगे, वन बाय वन सारे इमेजेस को चेक करेंगे, क्लिक करके वन बाय वन इसके सारे यूआरएल्स को वन बाय वन क्लिक करके ऐसे चेक करेंगे कि सारे यूआरएल्स करेक्टली वर्किंग हो रहे हैं या नहीं हो रहे, सारे जो इमेजेस है वो सारे वर्किंग फाइन चल रहे हैं, नहीं चल रहे। तो हम ये सारे जो कंसेप्ट्स है उसको हम ऑटोमेशन के थ्रू विदाउट ओपनिंग दिस ब्राउजर यूआरएल टेस्ट करेंगे। ओके, और इसमें हम 99% श्योर हो जाएंगे कि हमारे जो वेबसाइट पे जितने भी यूआरएल्स है, जो हमारे वेब पेज पे जितने भी यूआरएल्स है, जितने भी इमेजेस है, वो सारे के सारे वर्किंग फाइन हो रहे हैं या फिर परफेक्टली चल रहे हैं। ओके, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट गाइस। और इसके साथ हमें सिर्फ एक वेब पेज के लिए ही नहीं, अगर हम कोई भी वेबसाइट है तो हमें सिर्फ उसकी यूआरएल चेक करना है, चेंज करना है कोड में, और उसके साथ हम उस वेबसाइट के होम पेज को या फिर कोई भी पेज हो उसका, प्रोडक्ट डिटेल पेज हो या फिर कार्ट पेज हो, उसकी कोई भी पेज को हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कोड। ओके, उसके सारे इमेजेस को चेक कर सकते हैं, सारे यूआरएल्स को चेक कर सकते हैं कि वो सारे वर्किंग फाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। So let's start with the requirement first. What we need to do that in, we have to install the Eclipse. Okay, और उसके Eclipse के अंदर आपको एक कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक डेमो प्रोजेक्ट करके क्रिएट करके रखा हुआ है। दिस इज द नॉर्मल जावा प्रोजेक्ट। आपको न्यू और जहाँ पे जावा प्रोजेक्ट में जाके जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, या फिर अगर आप मेवन प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो आप मेवन प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हो। ओके, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन सा प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। अभी हम देखेंगे कि प्रैक्टिकली हमें करना क्या है। तो वी नीड टू डू दैट कि all the URLs, all the images from that web page are opening correctly or working fine or not, ये चेक करने के लिए हमें we need required, what we required JSON library and we required Selenium jar. Okay, so JSON जो कि करंट वर्जन है अभी 1.14.1, ये जार आपको इंटरनेट से डाउनलोड करनी है। आप सिर्फ सीधा गूगल पे अगर पुट करोगे डाउनलोड जेसॉप 1.14 जार, तो आपको यहाँ से ये जार अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद आपको सिलेनियम का ये जो सिलेनियम को जो लेटेस्ट वर्जन है उसको भी डाउनलोड करना है, सिलेनियम जार को। या फिर अगर आप मेवन यूज करते हो तो आपको मेवन में ये दो डिपेंडेंसीज को ऐड करना है। वन डिपेंडेंसी इज सिलेनियम डिपेंडेंसी एंड सेकंड इज जेसॉप लाइब्रेरी डिपेंडेंसी। तो ये दोनों डिपेंडेंसीज को आपको मेवन में ऐड करना है, दैट्स इट। तो यहाँ पे ये दो लाइब्रेरीज को आपको ऐड करना है। तो जेसॉप लाइब्रेरी क्यों, तो जेसॉप के थ्रू हम क्या करते हैं। सो जेसॉप इज अ ओपन सोर्स जावा लाइब्रेरी डिजाइन टू पार्स और एक्सट्रैक्ट एंड मैनिपुलेट द डेटा स्टोर इन HTML डॉक्यूमेंट्स। तो हम HTML डॉक्यूमेंट से जो डेटा है उसको क्या करेंगे, हम जेसॉप लाइब्रेरी की हेल्प से पास करेंगे, और उसके जरिए हम ये सारे जो एलिमेंट है, यूआरएल से इमेजेस है, उसको क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे विदाउट ओपनिंग ब्राउजर। सो वी रिक्वायर दिस टू लाइब्रेरीज। तो मैंने जैसे मेरा प्रोजेक्ट है जो अभी मैंने आपको अभी बताया कि मैंने जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करके रखा हुआ है, उसमें ये दो लाइब्रेरीज ऑलरेडी ऐड करके रखे हुए हैं। तो आपको ये इस नेट से डाउनलोड करके आपको ऐड करना है। जैसे बिल्ड पाथ में जाके कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ, ओके,
ऐड एक्सटर्नल लाइब्रेरीज, क्लास पाथ में जाके आपको ऐड एक्सटर्नल लाइब्रेरीज करना है, ऐड एक्सटर्नल जार, और उसमें आपको ये जेसॉप और ये सेलेनियम स्टैंड अलोन, ये 2 जार्स को क्या करना है, अपलोड करना है। ओके, और उसको अप्लाई एंड क्लोज करना है। या फिर अगर आप मेवन प्रोजेक्ट की क्रिएट कर रहे हो तो आपको मेवन में pom.xml में आपको ये 2 डिपेंडेंसीज को ऐड करके रखना है। अभी लेट्स स्टार्ट विद द कोड एग्जांपल कि हाउ टू डू दैट दिस द concept with practically. Okay, I have just created one class here. The class name is verifying URL and images. Okay, so we need to create a one class. I have defined a driver as a public here. ये ड्राइवर को पब्लिकली डिफाइन करना है। एक एलिमेंट लेना है, एलिमेंट्स एज इमेजेस, और एलिमेंट्स लेना है, एलिमेंट्स एज अ वेब यूआरएल्स। इसको इंपोर्ट करना है आपको एलिमेंट्स को जेसॉप लाइब्रेरी से, एलिमेंट्स को, और आपको एलिमेंट को और एलिमेंट्स को जेसॉप लाइब्रेरी से आपको इंपोर्ट करना है, और वेब ड्राइवर को सेलेनियम स्टैंडअलोन जार से अपलोड करना है। उसके बाद जैसे मैंने एक सिंपल टेस्ट एनजी स्क्रिप्ट लिखी है इसमें, जिसमें हमने बिफोर सूट में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट doc is equal to jesop.connect this URL। देखो मैंने यहाँ पे amazon.in की URL को कनेक्ट करके रखा हुआ है .get, जिसके जरिए हम क्या करते हैं, इस URL को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस जेसॉप लाइब्रेरी, और उसको हमने कहाँ पे स्टोर कर दिया, इस डॉक वेरिएबल में, डॉक्यूमेंट डॉक वेरिएबल में। अभी हमने एलिमेंट्स यानी कि मल्टीपल एलिमेंट्स का एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया है इमेजेस नाम से। ओके, और डॉक डॉट सिलेक्ट, उसमें से हमें क्या सिलेक्ट करना है, उस HTML से। तो हमने जैसे देखा था कि क्या बताया था मैंने कि विद द हेल्प ऑफ जेसॉप लाइब्रेरी वी कैन एक्सट्रैक्ट द HTML फ्रॉम एनी वेबसाइट, राइट। सो हम इसके जरिए क्या कर रहे हैं, HTML को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, और HTML को एक्सट्रैक्ट करके हम क्या कर रहे हैं, उसको इस डॉक में स्टोर कर रहे हैं। उस डॉक से हम सिलेक्ट क्या कर रहे हैं, इमेजेस .img, img यानी कि क्या होता है, जिसका टैग नेम img है, उसको क्या कर रहे हैं, हम सिलेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे जाके देखें, ये एक इमेजेस है हमारे पास, देखो इसको अगर इंस्पेक्ट करें हम, इसलिए में आपको दिखाई देगा, तो इसका देख सकते हो आप, यहाँ पे टैग नेम क्या है, img। तो इसको हमने क्या किया, जितने भी यहाँ पे img के टैग नेम है, जितने भी img टैग नेम है इस वेब पेज पे, उसको हम क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डॉक HTML पार्सर। HTML पास कर रहा है जेसॉप, और उसके हेल्प से हमने क्या किया है, जितने भी img है उसको मल्टीपल एलिमेंट्स को हमने क्या करा है, एक वेरिएबल में स्टोर करके रखा हुआ है। ओके, वेब यूआरएल्स सेम कंसेप्ट लेके रखे हुए एलिमेंट्स, जिसमें हमने क्या किया है, वेब यूआरएल्स को स्टोर करके रखा हुआ है। सेम यहाँ पे जैसे हमने इमेजेस सिलेक्ट करके रखा है, वैसे ही किसी प्रोडक्ट पे अगर यूआरएल होती है तो उसका टैग नेम होता है ए। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी एक यूआरएल पे जाऊं यहाँ पे, तो आपको दिखेगा यहाँ पे देखो टैग नेम है इसका ए, href। ये जो यूआरएल जा रही है इस पे क्लिक करने के बाद उस पे क्या आ रहा है, टैग नेम ए। सो हमने जितने भी टैग नेम ए है और जितने भी टैग नेम img है, वो सारे यहाँ पे क्या करके रखे हुए, इमेजेस और वेब यूआरएल्स इस वेरिएबल में बिफोर शूट में हमने क्या करके रखे हुए, स्टोर करके रखे हुए। अब आते हैं हम एक्चुअल स्क्रिप्ट के तरफ, जिसमें हमने क्या किया है, टेस्ट में एक्चुअल स्क्रिप्ट में यहाँ पे एक एक्सेप्शन क्या हैंडल किया हुआ है कि अगर कुछ एक्सेप्शन आता है बीच में तो वो ट्राई कैश में हैंडल करके रखा हुआ है, और एक सिंपल फॉर लूप फॉर ईच लूप लिखा है, जिसमें हमने सॉरी एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है इमेज, और उसको हमने उस लूप को हमने इस इमेजेस वेरिएबल तक रन किया है। तो यहाँ पे इमेजेस से रन हो जाएगा, इमेज से रन हो जाएगा और इमेजेस तक जाएगा। जितने भी इमेजेस img टैग वाले इमेजेस है, जितने भी, वो सारे हमारे पास यहाँ पे इमेज में आ जाएंगे। और उसको हमने क्या करा है, एक स्ट्रिंग में एक वेरिएबल लिया है इमेज यूआरएल नाम का, और img डॉट उसका एट्रीब्यूट गेट किया है src। ओके, जो इमेज वन बाय वन आ जाएगी यहाँ पे इमेजेस में से, उसका एक एट्रीब्यूट लिया है हमने जिसका src एट्रीब्यूट हो। जैसे अगर हम इसके यहाँ पे जाते हैं इमेजेस में, जैसे मैंने दिखाया था img, तो यहाँ पे img, तो उसका एट्रीब्यूट लिया है हमने src। सो src में हमारे क्या है, इमेज की यूआरएल का पाथ स्टोर है। कहाँ तक हमारी इमेज यूआरएल है, यहाँ तक .jpg तक। तो इसकी इमेज है जो यहाँ पे इस यूआरएल में स्टोर है। तो हमने क्या किया है, उसका यहाँ पे पाथ गेट किया है, तो यहाँ पे हमें पास इमेज की यूआरएल मिल जाएगी। अगर वो नल नहीं होती है इमेज की यूआरएल, तो हमने उसके क्या किया है, वेरीफाई स्टेटस इमेज यूआरएल, उसके लिए उसको भेज दिया है इस मेथड को चेक करने के लिए, वेरीफाई
URL स्टेटस इस मेथड की को भेज दिया है। सो दिस मेथड इज यहाँ डिफाइन हियर वेरीफाई यूआरएल स्टेटस। उसमें हमने एक स्ट्रिंग यूआरएल करके एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हुआ है, जो कि यहाँ पे वन यूआरएल टाइप ऑफ स्ट्रिंग टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट इज एक्सेप्टिंग। तो यहाँ से हमने वो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे उसको इमेज यूआरएल का आर्ग्यूमेंट हमने यहाँ से क्या किया है, उसको भेज दिया। अगर एक्सेप्शन आता है कुछ तो उसको कैच करेगा, तो यहाँ से इमेजेस हमारी वेरीफाई हो जाएगी। सेकंड टेस्ट हमने लिया है जिसमें हमने सेम कंसेप्ट लिया है, यूआरएल एलिमेंट यूआरएल करके एक वेरिएबल लिया है, और जितने भी वेब यूआरएल है उसके लास्ट तक ए टैग वाले वहां तक ये लूप को पूरा रन किया है। और उस टाइम हमने एचआरएफ टैग नेम लिया है, क्योंकि यूआरएल जो स्टोर होती है, जैसे इमेज की यूआरएल है वो एसआरसी में स्टोर है, और वैसे ही सेम जिसकी यूआरएल है, लाइक यूआरएल जो होती है वो एचरेफ में स्टोर होती है। ओके, तो हमने क्या किया यहाँ पे एचरेफ एज अ एट्रीब्यूट लिया है सेम यूआरएल से। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ पे यूआरएल जिसका टैग नेम ए है, ओके इसका टैग नेम ए है, तो उसका यूआरएल किस में एट्रीब्यूट में स्टोर है, एचरेफ में। तो हमने उसके क्या क्या लिए है, एचरेफ एट्रीब्यूट्स, यहाँ पे एट्रीब्यूट एचरेफ लिया है। तो यहाँ पे एचरेफ में स्टोर होकर हमें यूआरएल मिल जाएगा। अगर वो यूआरएल नल नहीं है तो उसको भी हमने क्या किया है, वेरीफाई यूआरएल के लिए भेज दिया। तो ये वेरीफाई यूआरएल स्टेटस एक मेथड है जिसको चेक करने के लिए हमने भेजा है। ओके, नाउ लेट्स सी जो यूआरएल्स हमने यहाँ पे आर्गुमेंट के तौर पे भेजे हुए हैं टू वेरीफाई दिस वेरीफाई यूआरएल स्टेटस, इस मेथड को चेक करने के लिए। ओके, उसमें यहाँ पे हमें वो यूआरएल ग्राफ होके मिल जाएगी। जैसे हमें इमेज यूआरएल चाहिए तो हमें इमेज यूआरएल मिल जाएगी। ओके, तो इमेज यूआरएल यहाँ पे मिलने के बाद हमने क्या किया है, उसको सिंपल यहाँ पे एक यूआरएल वेरिएबल बनाया है जिसमें हमने ये यूआरएल को चेक किया है। ओके, यूआरएल को डिफाइन किया है, और उसमें हमने एचटीटीपी कनेक्शन क्रिएट किया है, जिसमें हमने एचटीटीपी कनेक्ट वेरिएबल, एचटीटीपी कनेक्शन से एचटीटीपी कनेक्ट वेरिएबल डिक्लेयर करके एक एचटीटीपी कनेक्शन किया है। उसमें हमने ये यूआरएल जो यहाँ पे डिफाइन करके रखी हुई है, जो यूआरएल आर्गुमेंट के तौर पे ऊपर की मेथड से हमें इस मेथड में मिल रही है, उससे हमने यहाँ पे यूआरएल ओपन कनेक्शन किया है, सिंपल। और उसके बाद हमने यहाँ पे उससे एचटीटीपी कनेक्शन का एक टाइम आउट सेट किया है, जैसे यहाँ पे 3 सेकंड किया हुआ है, लेट मी कनेक्ट एज 5 सेकंड। ओके, कभी कभी नेटवर्क कंजंक्शन की वजह से यहाँ पे टाइम लग जाता है, सो कनेक्शन टाइम आउट विल बी 5 सेकंड्स। ओके, उसके बाद हमने एचटीटीपी से इसको क्या किया है, कनेक्ट किया है, सिंपल। जो भी यूआरएल मिल रही है उसको हमने क्या किया है, एचटीटीपी कनेक्शन से कनेक्ट किया है। अभी देखो, जब हम एचटीटीपी मेथड्स को कॉल करते हैं इन सिंपल वेज, ओके, तो वहां पे हमें कुछ रिस्पांस कोड्स या फिर एचटीटीपी मेथड पता हो गया आपको, लाइक गेट, पोस्ट वगैरह इस तरह के। तो जब भी हम कोई एचटीटीपी कनेक्शन करते हैं तो उसके हमें क्या मिलता है, रिस्पांस कोड। तो जो भी रिस्पांस कोड मिल रहा है एचटीटीपी कनेक्शन करने के बाद, तो अगर वो 200 है या 302 है, दिस आर द गुड और ओके रिस्पॉन्सेस। ओके, इसके अलावा और भी कोई रिस्पांस मिलता है तो इट विल बी कंसिडर एज अ फेल, सिंपल। तो यहाँ पे हमें एचटीटीपी कनेक्शन से जो रिस्पांस कोड मिला है, अगर वो यूआरएल का रिस्पांस कोड हमें 200 या 302 मिलता है, तो इट विल बी कंसिडर एज अ गुड यूआरएल और ओके यूआरएल, या पास हो जाएगी, ये स्टेप जो है वो पास हो जाएगी। और अगर इसके अलावा और कोई भी रिस्पांस मिलता है तो हमारे जो यूआरएल ऊपर से आ रही है हमारे पास टेस्ट करने के लिए इस मेथड में, वो यूआरएल या तो ब्रोकन है या फिर उसमें कुछ तो गड़बड़ है, तो उसको हमने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे फिल करना है, नॉट फाउंड। तो जैसे हमें नॉट फाउंड या फिर और कोई रिस्पांस मिलता है तो हमें समझ में आना चाहिए कि वो इमेजेस है, इमेज की यूआरएल, तो इमेजेस लाइव साइट पे ब्रोकन दिख रही है या इमेजेस में कुछ तो गड़बड़ है, या फिर यूआरएल जब चेक करें तो यूआरएल में अगर हमें कोई रिस्पांस पर और कुछ मिल रहा है तो हमें उससे समझ में आ जाएगा कि यूआरएल लाइव साइट पे ठीक से नहीं दिख रही, सिंपल। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, यूआरएल और इमेजेस को वेरीफाई कर सकते हैं। तो हमने जैसे यहाँ पे इमेजेस भेजे या फिर यूआरएल भेजा हुआ है, तो वन बाय वन इसको एक बार प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं हाउ इट्स वर्किंग। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इमेजेस का जो कोड है उसे रन करते हैं। ओके, आई विल जस्ट कमिट आउट यूआरएल कोड, और इमेजेस कोड को हम एक बार रन करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, http amazon.in को कनेक्ट किया है। ओके, let's I need to connect okay, this is also test work is the one example। okay, यहाँ पे
ये छोटी वेबसाइट है तो हमें थोड़े बहुत इमेजेस और यूआरएल मिलके हमें पूरा समझ में आ जाएगा कोड। अगर बड़ी यूआरएल पे वेबसाइट्स पे किसी टेस्ट करेंगे हम तो उसमें टाइम लग जाएगा। ओके, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सो आई विल ट्राई विथ वन स्मॉल वेबसाइट। तो हमने यहाँ पे HTTP कनेक्शन से क्या किया है, testwork.com को कनेक्ट किया है। तो देखो जितने भी इमेजेस है उस वेबसाइट पे, उसको यहाँ पे ओके रिस्पॉन्स के साथ वो टेस्ट करके चेक कर रहा है। तो इससे हमें समझ में आ जाएगा कि हमारे इस वेबसाइट पे जितने भी इमेजेस है वो सारे वर्किंग फाइन है। तो इतने वेबसाइट पे इतने इमेजेस है, दीज ऑल आर वर्किंग फाइन। उसके बाद हम ये जो कमिट किया हुआ कोड है उसको भी अनकमिट करते हैं और उसके बाद वो चेक करते हैं कि हमारे जो यूआरएल्स है वो भी वर्किंग फाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे। I'll just put out this website here। आप कोई भी वेबसाइट यहाँ पे डाल के उसके सारे इमेजेस और यूआरएल से उसको टेस्ट कर सकते हो विदाउट ओपनिंग ब्राउजर। मान के चलो 1000 ऑफ यूआरएल से या फिर 2000 ऑफ यूआरएल से 2000 प्लस इमेजेस है, तो आप उसको विदाउट ओपनिंग ब्राउजर कितने स्पीड अप में आप यहाँ पे उसको टेस्ट कर सकते हो। देख सकते हो आप सारे इमेजेस है, इमेजेस जैसे खत्म हो जाते हैं यहाँ पे आ जाएंगे सारे यूआरएल्स। तो यूआरएल्स भी वन बाय वन सारे टेस्ट हो जाएंगे। सो दिस द ग्रेट वे। आप उसको मैनुअली अगर ये देखो यहाँ पे यूआरएल स्टार्ट हो गए टेस्ट करने, अबाउट अस, ट्विटर्स वगैरह ये सब। तो अगर मैनुअली टेस्ट करते रहोगे तो 2000 यूआरएल्स, तो बहुत सारा टाइम और बहुत सारा मैनुअली एफर्ट्स चला जाएगा। उसके जरिए उसके बजाय हम इसको इस तरह से ऑटोमेट करके भी इजी वे में टेस्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल गाइस। आपको इसको खुद भी एक बार प्रैक्टिकली करके देखो और उसको प्रैक्टिकली करके किसी भी नए नए वेबसाइट्स पे आप इसको ट्राई करो, तो इससे आपको एक ग्रेट रिजल्ट मिल जाएगा और ग्रेट लर्निंग हो जाएगी। ओके, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है, ओके, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चैनल का नाम है बहु ऑटोमेशन लैब। ओके, और उसके साथ साथ आप लाइक और आपके दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूले, ताकि वो भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ ग्रेट लर्निंग सीख सके। ओके, तो मिलते हैं और एक अगले बेस्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।